उत्तराखंड निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। कई निकायों में रिजल्ट का इंतजार है। 11 में से 10 नगर निगमों में भगवा बुलंद है और श्रीनगर और अल्मोड़ा नगर निगम के नतीजे भी आ चुके हैं। रुड़की, हरिद्वार, कोटद्वार में भी बीजेपी की ही जीत हुई है। दर्जनों नगर पालिकाओं के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। कई जगहों पर अभी भी हालांकि वोटों की गिनती चल रही है, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। ऐसे में गिनती में समय लग रहा है। अभी भी कई ऐसे निकाय है जहां पर गिनती जारी है। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी। इंतजार लोगों को जल्द से जल्द रिजल्ट आने का, और कई निकायों में रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। 11 में से 10 नगर निगमों में भगवा बुलंद रहा है और वहीं श्रीनगर और अल्मोड़ा नगर निगम के भी नतीजे आ चुके हैं। रुड़की, हरिद्वार, कोटद्वार में भी बीजेपी की ही जीत हुई है। दर्जनों नगर पालिकाओं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कई जगहों पर हालांकि अभी भी वोटों की गिनती चल रही है और इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित कर दिए जाए। हालांकि 11 में से 10 नगर निगम है जहां पर भगवा बुलंद हो गया है, यानी कि बीजेपी की जीत हुई है। उत्तराखंड निकाय चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है। कई जगहों पर अभी भी वोटों की गिनती चल रही है और बता दें आपको कि दर्जनों नगर पालिकाएं हैं जहां पर नतीजे घोषित हो भी चुके हैं। रुड़की, हरिद्वार, कोटद्वार जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। श्रीनगर और अल्मोड़ा नगर निगम के नतीजे आ चुके हैं। तो 11 में से 10 नगर निगम ऐसे रहे हैं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। रुड़की नगर निगम में बीजेपी की बम्पर जीत और बीजेपी की मेयर प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल विजयी हुई हैं। 2751 वोटों से जीती हैं अनीता देवी अग्रवाल। वोट गिनती में दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी। तो ये बड़ी जानकारी रुड़की नगर निगम से, जहां पर बीजेपी की बम्पर जीत। बीजेपी की मेयर प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल विजयी हो गई हैं। 2751 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। अनीता देवी अग्रवाल वोट गिनती में दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी है। तो बता दें कि वोट गिनती में दूसरे नंबर पर है निर्दलीय प्रत्याशी, यानी कि कांग्रेस यहां पर टक्कर देती हुई भी नहीं दिखाई दी है बीजेपी को। निर्दलीय यहां पर कड़ी चुनौती बने हुए थे बीजेपी के लिए। हालांकि बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। तो रुड़की नगर निगम में बीजेपी की बम्पर जीत। बीजेपी की मेयर प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल यहां से विजयी हो गई है। 2751 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। हरिद्वार नगर निगम में बीजेपी की जीत। मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी का कब्जा और किरण जैसल ने कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया है। बता दें कि 28,555 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को मात दी है। इससे पहले नगर निगम में कांग्रेस का मेयर था। तो ये बड़ी जानकारी हरिद्वार नगर निगम को लेकर, जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी का कब्जा हो गया है। किरण जैसल ने कांग्रेस प्रत्याशी को बड़े वोटों से हराया है। बड़ा मार्जिन 28,555 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया है। तो हरिद्वार नगर निगम में बीजेपी की जीत, और बता दें आपको कि बड़े मार्जिन से यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हरिद्वार से संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही अल्मोड़ा से हमारे साथ में संवाददाता दिग्विजय सिंह जुड़े हुए हैं। देहरादून में धनराज गर्ग। धनराज, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगे, अभी भी कई ऐसे नगर निगम बाकी हैं जहां पर गिनती चल रही है, क्या कुछ अपडेट है देहरादून को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल मतगणना हुई है और आज सुबह तक कहीं ना कहीं मतगणना चली है राजधानी देहरादून की, यदि मैं बात करूं तो जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल, वो कहीं ना कहीं 1,05,000 से भी अधिक वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी से जीत दर्ज की है। यानी कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को एक बड़ी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है, क्योंकि लगातार आप देखते होंगे कि जो मतगणना है वो कल सुबह से ही 8 बजे से शुरू हो चुकी थी और लगभग 24 घंटे मतगणना चली है और 24 घंटे चलने के बाद कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं वो निकलकर सामने आए हैं। वहीं पार्षद पदों की भी यदि बात करें तो पार्षद पदों पर भी कई सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो कई सीटों पर कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की है। और वहीं निर्दलीय भी कहीं ना कहीं इस बार निकलकर सामने आए हैं, कई निर्दलियों ने भी यहाँ पर जीत दर्ज की है। और मैं देखिएगा कि यदि मैं काउंटिंग की बात करूं तो अभी जो राजधानी देहरादून की काउंटिंग है वो समाप्त हो चुकी है और एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी ने दर्ज की और बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी देखिएगा कि बीजेपी कार्यालय में कहीं ना कहीं जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उस जश्न में शामिल है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता का भी आभार व्यक्त किया है, क्योंकि देखिएगा कि 11 नगर निकाय में से 10 नगर निकाय पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना कब्जा पाया है। तो इसको लेकर जनता का धन्यवाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ से किया है। लेकिन वही
कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो वोट प्रतिशत कम हुआ है उत्तराखंड के अंदर, उस पर भी चिंता जाहिर की है। ठीक है, महावीर आपसे जानना चाहूंगी, हरिद्वार की बात करें तो देखिए हरिद्वार में बीजेपी ने बड़े मार्जिन से नगर निगम की सीट जीत ली है। बिल्कुल, देखिए हरिद्वार की, क्योंकि हरिद्वार में पहले से ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं हरिद्वार नगर निगम का जो चुनाव है वो एक तरह से बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि धर्म नगरी हरिद्वार है और आध्यात्मिक नगरी होने के साथ साथ इसका जो संदेश होता है वो पूरे देश में जाता है। तो राजनीतिक लिहाज से भी और धार्मिक लिहाज से भी एक तरह से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी। और सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि इस स्टेज पर, क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस की मेयर थी वो यहाँ पर काबिज थी, तो सीट को दोबारा से वापस लेना भी बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए थी। और जिस तरह से काउंटिंग शुरू हुई थी और लगातार पहले राउंड से ही लेकर अंतिम राउंड तक, 8वें राउंड तक बीजेपी ने अपनी बढ़त को बनाए रखा। और काउंटिंग खत्म होते होते जो भाजपा की प्रत्याशी थी किरण जैसल, उन्होंने 28,555 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ पर मात देने का काम किया। इसके साथ साथ अगर मैं शिवालिक नगर पालिका की बात करूं, वहां पर भी बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा है। वहां पर प्रत्याशी तौर पर, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे राजीव शर्मा, वहां शुरुआती दौर में वो पिछड़ रहे थे, लेकिन अंतिम दौर में मिली बम्पर वोटिंग के चलते उनको वहां पर जीत मिली है। तो शिवालिक नगर पालिका में जो कांग्रेस थी उसका प्रदर्शन बिल्कुल भी जीरो रहा है। वो खाता खोलने भी नहीं खोल पाई है। वहां पर पार्षद हो, सभासद हो या फिर चेयरमैन का पद हो, तो वहां पर बीजेपी को, कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली है। अगर यही नगर निगम की हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में 10 सीटें केवल 60 में से कांग्रेस को मिल पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से माना ही जा रहा था कि ये जो निकाय चुनाव है ये एक तरह से सेमीफाइनल है 2027 का, तो 2027 के सेमीफाइनल में अगर कांग्रेस की स्थिति इस तरह से रहती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी चिंता का विषय जो होगा वो कांग्रेस के लिए होगा कि आखिर 27 में किस तरह से और तैयारी की जाए और अपनी जो हार हुई है इस हार का कैसे मंथन किया जाए। क्योंकि जो शिवालिक नगर पालिका है, शिवालिक नगर पालिका से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे महेश प्रताप राणा, उन्होंने राजनीतिक संन्यास की यहाँ पर घोषणा की है, क्योंकि लगातार पिछली बार भी वो राजीव शर्मा से आ रहे थे और इस बार भी वो राजीव शर्मा से आ रहे हैं। तो इसके चलते क्योंकि बड़े नेता अगर इस तरह की निर्णय ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी सोच वाला विषय है कि किस तरह से आने वाले जो 2027 का चुनाव है उसको कैसे पार पाया जाएगा और कैसे अपनी रणनीति में बदलाव लाया जाए। तो ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पर रही हैं। जी, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यहाँ पर प्रतिष्ठा का सवाल थे ये जो चुनाव है। ऐसे में 2027 का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं जीतती दिखाई दी है कई जगहों पर, खास करके नगर निगमों की बात की जाए तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय है। अल्मोड़ा का रुख करेंगे, अल्मोड़ा से दिग्विजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अल्मोड़ा क्योंकि पहली बार नगर निगम बना, ऐसे में दिग्विजय वहाँ की जनता ने किसे सरताज बनाया? अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा की जनता ने भाजपा को अपना सरदार चुना है। यहाँ के प्रथम नागरिक भाजपा के अजय वर्मा होंगे। अल्मोड़ा इससे पहले नगर पालिका थी, पहली बार नगर निगम बना है और नगर निगम बनने की जो सौगात भाजपा की सरकार ने यहाँ के लोगों को दी, तो उन्होंने उसको रिटर्न गिफ्ट आप कह सकते हैं कि ना, भाजपा की सीट में भाजपा को ये सीट दी है, उपहार में आप कह सकते हैं। अच्छी यहाँ जीत हुई है भाजपा की। अगर पूरे हम जिले की बात करें तो पूरे जिले में भाजपा का मता थोड़ा किरकिरा हुआ है। रानीखेत की जो पालिका की सीट थी वहां भाजपा की जमानत जब्त हो गई है। बता दें, रानीखेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का गृह क्षेत्र है, वहां से भाजपा की जमानत जब्त हुई है, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। भाजपा को कामयाबी मिली है चौखुटिया से भाजपा के नगर पंचायत में भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं। द्वाराहाट और भिकियासैन सीट कांग्रेस के नाम रही है। अल्मोड़े अगर पूरी सीट की बात करें, अल्मोड़े में अब तक लगातार यहाँ से कांग्रेस जीतती आई है। कल जब मतगणना हो रही थी 4 चरणों में यहाँ काउंटिंग हुई तो सभी चरणों में भाजपा की लगातार बढ़त जो शुरू से थी वो बनी हुई थी। अगर पोस्टल बैलेट की बात करें तो उसमें भी भाजपा ने बढ़त बनाई और उसका लगातार जो भाजपा की बढ़त थी वो लास्ट तक बरकरार रही। अल्मोड़ा नगर निगम जो पहली बार बनी है, इसके साथ एक ये भी आप कहें कि एक ये दाग इसके साथ रह गया है कि जो यहाँ के वार्ड नंबर 40 था वहां की जो मतगणना थी उसको रद्द कर दिया गया है। कुछ मतों को लेकर वहां विवाद उत्पन्न हुआ। रात को 11 बजे तक प्रशासन वहीं डटा हुआ था, जबकि आमतौर पर अल्मोड़ा के रिजल्ट शाम को 6 बजे के आसपास क्लियर हो गए थे। लेकिन जो 40वां वार्ड था उसको लेकर विवाद रहा, उसका मतगणना कल रद्द कर दी गई क्योंकि उसको चुनाव रद्द हो गया है। जल्द ही राज्य चुनाव आयोग तय करेगा कि वहां मतगणना कब होगी, उसके बाद वहां से फिर
रिजल्ट निकलेंगे, लेकिन उससे मेयर की सीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां लगभग 900 वोट हैं और वह 600 के आसपास वोट पड़ी थी, तो उस सीट से कोई फर्क पड़ना नहीं है मेयर प्रत्याशी पे, जो मेयर के उम्मीदवार हैं। लेकिन अभी जो मेयर हैं उनको प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब वार्ड संख्या 40 का चुनाव हो जाएगा और वहां के वोटों की मतगणना होगी। जी चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।